हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी टायर 3 जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। हम वन लाइनर फॉर्म में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट करके लेके आ रहे हैं। एक ऐसी सीरीज चला रहे हैं जिससे बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास पर। आज हम दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं उसी से संबंधित। चलिए, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। यह था इतिहास किसे कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो हेरोडोटस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना गया है? राजतरंगिणी एक पुस्तक है जिसे वास्तविक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। इन्हें ही पंचमार्क कॉइन भी कहा जाता है क्योंकि ये ठप्पे मार करके बनाए जाते हैं। चलिए, अब आपसे पूछता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा मुद्राशास्त्र, न्यूमेस्मेटिक इसे ही कहा जाता है। भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ का जो श्रेय है वो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। हम लोग हिस्ट्री के डिवीज़न को पढ़ेंगे। देखते हैं हिस्ट्री का डिवीज़न कितने पार्ट्स में है। सबसे पहले जानते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, 3000 से 6000 ईसा पूर्व तक है। साक्ष्य उपलब्ध तो है लिखित, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। चलिए, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, 600 ईसा पूर्व से आगे तक का समय। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दो प्रकार के साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, तो धार्मिक ग्रंथों का, ऐतिहासिक ग्रंथों का, पुरातात्विक साक्ष्यों का, विदेशी विवरणों का। आपसे कूट बना के इन चारों को पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इन चारों का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक ग्रंथ का भी, ऐतिहासिक ग्रंथ का भी, पुरातात्विक साक्ष्य का भी, विदेशी विवरण का भी होता है। चलिए, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। एक क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना गया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को माना गया है, याद रखिएगा। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिका किसकी कृति है? तो ये पिग्गट महोदय की है, स्टुअर्ट पिग्गट है, इन्हीं की कृति है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इनतू एक शब्द है जिसका प्रयोग उन्होंने किया है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जैसे किसी पत्थरों पर, किसी चीजों पर जो भी आपके लिखे गए हैं उसका अध्ययन अगर आप कर लो तो उसे क्या कहते हैं? अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। चलिए, लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हम लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम जो है उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख से ये प्राप्त होगा, प्राण नहीं है, प्राप्त होगा। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? V.A. स्मिथ ने तैयार किया था सुनियोजित इतिहास, याद रखिएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु जी थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। और कौटिल्य का जो संबंध है आपका चंद्रगुप्त मौर्य से मिलता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से आपको ज्ञात होता है? तो आपको बताना है वो कल्प सूत्र है, याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से, याद रखिएगा। विष्णु के सिर पर क्या होता है? मोर होता है, याद रखिएगा। ऐसे ही इसकी ट्रिक, विष्णु के सिर पर मोर, तो मोर से मौर्य वंश। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है।
स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा गया है? मनुस्मृति को कहा गया है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ को कहा गया है? मतलब कहा गया है किस ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। चलिए, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8,8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता रखा गया था। कुछ समय पश्चात इसमें श्लोक 24,000 हो गए, तो इसका नाम भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में जब 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतस्राही संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से अफरा शिलालेखों का अध्ययन है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो डार्विन को माना गया है, याद रखिएगा। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? सभी को पता है, रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख अभिलेख और उनसे संबंधित शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, नासिक अभिलेख गौतमी बल से, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त, मंदसौर अभिलेख यशोबर्मन से संबंधित। ये सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोस, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन, भीतरी व जूनागढ़ स्कंदगुप्त से संबंधित है। बौद्ध स्तंभ लेख है, किसकी जानकारी मिलती है? तो कालों की जानकारी मिलती है। चलिए, वेनसांग ने अपनी यात्रा का वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सियूकी के नाम के पुस्तक से किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी की रचना है, याद रखिएगा। इसी का एक नाम और है तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, दोनों नाम इसी का है, याद रखिएगा। मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य का। पांड्य राज्य में मावर क्षेत्र मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, ये भी याद रखिएगा। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का पता चलता है। चलिए, फायान की बात करते हैं। समय 399 से 414 ईस्वी। रचना है भारत की दशा का विवरण। क्या वर्णन किया है? इनका यात्रा विवरण क्या है? प्रथम चीनी यात्री था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल के विषय में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियां तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताता है। चलिए, वेनसांग की चर्चा हम आपसे करते हैं। 629 से 645 ईस्वी टाइम पीरियड है। रचना है सियूकी, जिसके बारे में भी आपने ऊपर पढ़ा था। यात्रा विवरण क्या है? वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विशोभित किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि नीति का पंडित भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, इतिसिंह पर चलते हैं और देखते हैं कि समय है 673 से 675 ईस्वी। रचना है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। यात्रा विवरण है चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। चलिए, ये हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को छांट करके लाए थे। हमने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया था। जितने भी इंपॉर्टेंट सीरीज थे पहले टॉपिक से आपके ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित, हमने उसको छांट करके लाया है। ठीक है प्यारे साथियों, हम आपके लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारी मेहनत तो मेहनत ही, साथ में आपकी भी मेहनत उतनी ही होनी चाहिए। तो मेहनत से आपको पीछा नहीं छुड़ाना। अब डेली हम आपके लिए हर सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्रदान करते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आपकी चलती रहे। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, अगर आप इस मटेरियल का जो हम पढ़ाते हैं, अगर आपको इसका जो है PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम पर जुड़ करके हमारे ऑफिशियल चैनल जीके गुरुजी अड्डा टेलीग्राम पर डालेंगे, आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम पे पहुंच सकते हैं और इसका PDF आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।